गाइस जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो स्वागत है हमारे छोटे से न्यू ब्लॉग में आपका। मैंने कहा चलो ब्लॉग बना दूँ। मैं बैठी हूँ गाइस अभी फ्री। तो गाइस मैं आप सबको बता दूँ, शायद मेरे 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं अभी 3-4 दिन से बाहर आई हूँ। तीसरा दिन होगा शायद आज, है ना? तीसरा दिन। और 2 दिन जब कहीं जाते हैं तो काम में लगे रहते हैं। घर का कितना काम हो जाता है, सारे बच्चों के कपड़े धोए, पैकिंग करो, फिर खाने पीने को रास्ते के लिए कुछ बनाओ, है ना? फ़िलहाल तो माता रानी के पास हमारी ट्रेन ऐसी थी कि सुबह, मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो 2-2 बार आता है उसमें, फिर खाना लंच भी आया। और इसके बाद हम लोग फिर उतर गए थे बहुत जल्दी। 6 घंटे में हम लोग, मैं बता दूँ तो दिल्ली से कटरा उतर गए। जब मैं कटरा तक आ गई हूँ तो आप सबको पता है कि कटरा तक आई हूँ। तो मैं कहाँ आई हूँ दिल्ली से कटरा, तो आप सभी पहले तो जय माता दी ज़रूर लिख दें इसमें, और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि पूरे ब्लॉग में आपको पता लगेगा कि माता के यहाँ अगर कोई दर्शन करने आना चाहता है तो यहाँ का माहौल आपको पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस मैं आपको सबको बता दूँ कि देखो माता रानी की कृपा से सबको दर्शन सबको हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी आउट सीजन है, आउट सीजन में कोई आता नहीं है। अभी भी देखोगे गाइस इतनी भीड़ होती है। मैंने तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई इसमें, मतलब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस। आउट सीजन में भी बहुत भीड़ होती है। तो क्या बोलते कि जब हम लोग जैसे चढ़ते गए तो उस टाइम भी हम लोगों ने तो शाम को चढ़ाई स्टार्ट की थी। करीब करीब हम लोगों का टाइम होगा 5 या 4:30 5 का टाइम होगा हम लोगों का, शायद मेरे हिसाब से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, हम लोगों ने करीब 6 बजे के करीब चढ़ाई शुरू की थी। इसके बाद हम लोगों ने मतलब कुछ घंटों में चढ़ाई पूरी कर ली थी गैस। लेकिन माता रानी की कृपा, जिस टाइम हम चढ़ते हैं ना, मतलब जब हम वहाँ से आते हैं तो ऐसे लगता है कुछ नहीं है, बस हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जब हम वहाँ से आके हमारी बेटी रानी सो रही है। जब गए हम वहाँ से आके तो क्या बोलते कि जब चढ़ते जाते हैं ना गाइस, तो माता रानी इतनी परीक्षा लेती हैं। और मतलब इतने ऊपर चढ़ते 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 फिर नीचे को जाओ। हर पहाड़ पे यूं करके चढ़ाई, फिर जाओगे, फिर दूसरे पे यूं करके, फिर तीसरे पे यूं करके, है ना? इस तरह से चढ़ाई है। जो भी आए होंगे उन्हें सबको पता होगा। जब दर्शन कर लेते कुछ लड़के बिल्कुल वैसे, मेरी तो वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती, थोड़ी दिक्कत हो गई। थोड़ी सी माता रानी परीक्षा ले रही थी क्या, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती थी काफ़ी देर से, वो थोड़ी सा परेशानी हो गई मुझे थोड़ी चढ़ने में। उससे पहले आई थी, मैं काफ़ी साल पहले आई थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि कितनी चढ़ाई थी कितनी नहीं थी, मुझे नहीं याद था बिल्कुल भी। और जब आई, अब मुझे लग रहा है जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो वो भी भूल जाऊँगी कितनी चढ़, क्योंकि अब भी और मैं गई हूँ गाइस। मैं हकीकत बताऊँ, यहाँ से जब मैं चढ़ के गई फिर मैं ये सोच रही थी अब नहीं आऊँगी मैं। माँ के दर्शन कर लिए, भैरव बाबा के कर लिए, बस ऐसे लग रहा था अब नहीं आऊँगी मैं। माता रानी के दर्शन के बाद फिर वहाँ से दर्शन करके फिर जब उतरने लगे ना, उतरने में दिक्कत, कोई भी कहता उतरने में, फिर उतरने में दिक्कत नहीं हुई। यूँ यूँ करके फिर तो हर पहाड़ के घूम घूम के, मतलब नीचे नीचे को आते हैं ना, उतरने लगे। और जब उतर के आ गए, घर आ गए। और एक रात जब हम मतलब थोड़ी रेस्ट कर लिया, अगले दिन फिर ये लगे कि माता रानी के दर्शन फिर करके आ जाओ। मतलब जी नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, इसे इतना अच्छा लग रहा, इतना प्यारा धाम पे लग रहा है। लेकिन जो सोचते हैं ना, वो आसानी नहीं है। माँ की अगर कृपा ना हो तो कोई चढ़ नहीं सकता है इस वहाँ पे, कोई भी उस पहाड़ पे। और मैं मतलब उन्हें देखो, जो मैं तो ये कहना चाहती हूँ गाइस, इस वीडियो में आप सबको अच्छी नहीं लगे, बात थोड़ी कड़वी है, बुरी लगने वाली है, आप सब बने रहें थोड़ी सी वीडियो में, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो गाइस ऐसा है, अच्छा लगे तो थोड़ी शेयर भी कर देना। मैं तो ये कहती हूँ, देखो जो पैसे वाले अच्छी बात है, माता रानी सबको दे, सबके भंडार भरे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जवाब ज़रूर देना गाइस अगर अच्छा लगे वीडियो, कि अगर हम दूसरे के कंधे पे बोझ बनते हैं तो क्या उसके जी नहीं होता है? आप सब मुझे थोड़ी बताना इस चीज़ का, मुझे थोड़ी दुख हुआ है। माँ थोड़ी देखो, उनकी ये रोजी रोटी है, हम मानते हैं माँ ने ये रोजी रोटी दी, अगर ये काम नहीं होगा तो उनका काम नहीं चलेगा। जो पालकी पे जाते हैं तो उसमें 4 लोग जाते हैं।
अब इतनी हैवी पालकी और यूं करके चढ़ाई, फिर यूं करके चढ़ाई, फिर ऊपर और पहाड़, फिर ऊपर और पहाड़, फिर ऐसे ऐसे कम से कम ये समझो कि 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई। मतलब क्या बीतती होगी इंसान पे। तो जो ये बैठ बैठ के जाते हैं और 4-4 जने पालकी ले जाते हैं, तो उन पर क्या बीत रही होगी अगर आदमी खुशी से गए। तो मैं तो ये कहती हूँ। और देखो जो घोड़ों पे बैठ के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग ही जा रहे हैं। मैंने मतलब अगर कोई ऐसे के सामने वीडियो पहुँच जाएगा तो उन्हें बहुत कड़वी बात लगेगी। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग ही जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब नए नए जा रहे हैं बैठ बैठ कई लोग। वैसे तो देखो जो गरीब हैं बेचारे, वो सभी बुजुर्ग भी देख लोगे, गरीब में बुजुर्ग से बुजुर्ग मैंने देखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे सभी चढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, कई अमीर भी है जिसकी जैसी श्रद्धा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग घोड़ों पे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पालकी में जा रहे हैं। ये पैसों वालों का काम है। तो वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता है। ठीक, जो घोड़े हैं तो वो उनके भी जी हैं तो वो भी उनके भी जी है, बैठ के जाते हैं। और वो घोड़े वाले का इससे हमें ये लगता कि मतलब हम लोग चढ़ने में थक जाते हैं, वो बेचारे 2-2 चक्कर लगाते हैं घोड़े वाले, वो खुद पैदल जाते हैं और उन घोड़ों पे लोग बैठे रहते हैं और लेके जाते हैं। मुझे तो ये चीज़ देख कर बड़ा दुख होता है कि दूसरों के सर पे हम सवार होकर दूसरों के कंधों पे बोझ होके जाते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भैया जाके तीर्थ यात्रा करना है सभी को, अपने हाथ पैर चले कर लो, फिर अपने बुढ़ापे में बैठ के खाओ आराम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर नाम जपो आप तो भगवान आपके घर में ही है। ये आज मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, हर किसी को पता है कि आप पूजा पाठ टाइम टेबल करोगे, अपना नाम जप करोगे तो आपको भगवान घर में। जो हमारे साधु महात्मा कहते हैं वो यूँ कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से नाम जप हो जाए तुम्हारे घर में, अपने टाइम टेबल कर लो, टाइम टेबल पूजा पाठ कर लो, बस वो आपकी पूजा है और वहीं आपको भगवान मिलेंगे। जिस देवी देवता को आप मानते हो वो आपके वहीं दर्शन दे देंगे कुछ टाइम में, अगर सच्चे मन से आपने पूजा की है तो अच्छी बात है, हो जाओ। लेकिन मैं ये कहती हूँ किसी के कंधे पे बोझ बन के मत जियो इस तरह। मुझे तो बड़ा दुख है। चलो उनके पास पैसा है, उनकी भी मजबूरी है, नहीं चलते इतना नहीं चढ़ सकते ना। मैं खुद गाइस मेरी तबीयत ख़राब रह रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन जब मैं चढ़ी हूँ और उतर के आ गई तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सही हो गई हूँ। सच बता रही हूँ। आप देखो, आप देख सकते हैं मेरा एकदम उतरा हुआ चेहरा। जब वहाँ रहते हैं अपने हाथ से बनाते खाते तो अच्छा लगता है। आज मेरे चेहरे पर मुझे मतलब थोड़ी रौनक सी आ रही। तो मुझे ऐसे लग रहा है जब मैं हम उतर के आए तो हमारे आधे कष्ट दूर हो गए हो जैसे। माता रानी, देखो ये तो बात सच है कि माँ की कृपा इतनी है कि वो हाथ पकड़ के इतने इतने से बच्चों को भी ले जाती है, बूढ़ों को भी ले जाती है। इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, मतलब देखो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो तो बेचारे कैसा करते हैं। कई लोग जो बहुत ज़्यादा हैं तो वो स्टेशन से आते हैं और सीधी चढ़ाई कर देते हैं। अब उन्हें कई बार, कई लोगों को तो ये पता नहीं होता, कई लोग तो बैग भी लेके चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, अगर ये वीडियो शेयर हो जाए तो जो भी माता रानी के धाम आना चाहता है तो कृपा करके भगवान के लिए ऐसा नहीं करना आप लोग कि मतलब बैग लेके जाओ ऊपर। और जो मतलब होटल वाले होते हैं ना, खाली जो जैसे रूम होते हैं जहाँ रुकने के, कोई कोई इतने दयालु होते हैं। अभी जिस होटल में हम रुके हैं, अगर आप नाम पूछना चाहोगे तो हम नाम भी आपको कमेंट में बता देंगे। वो बेचारा इतना अच्छा है। हमने तो देखो रूम लिए हैं, हमारे बच्चे भी साथ में, हमने 2 रूम लिए हैं। तो क्या बोलते कि और 2 दिन के लिए लिए हम चढ़ाई, मतलब जिस दिन जा रहे थे उस दिन आ गए थे, फिर हम अगले दिन तो हम ऊपर थे, फिर शाम के टाइम आए। इसके बाद आज हम रुक गए थे। हमने सोचा हम उस दिन रेस्ट करके जाएंगे, इसलिए एक दिन और हमने फ्री मतलब थोड़ी सा यहीं घूम घाम लिया हमने कटरा में। आज अब तो शाम के ये 7 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस मतलब जो गरीब गरीब लोग होते हैं तो मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर ये शेयर हो जाए आपका वीडियो तो कर देना, और मैं एक शॉर्ट में भी डाल दूँगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग, कोई कोई इतने दयालु होते हैं जो रुकने वाले रूम होते हैं जहाँ, तो उनके नीचे उनके पास में बैग रख जाओगे ना एक आध, कि भैया हमारा बैग रख लो, हमारे पास पैसे नहीं, हम रूम नहीं लेंगे, तो वो 100 रुपये मुश्किल में लेंगे। आपका सामान बिल्कुल सेफ रहेगा और आप आराम से चढ़ाई कर लोगे। कई लोग ना चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई करते टाइम बैग ले जाते बेचारे, उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि वो रूम लेते नहीं हैं, जिसे पता नहीं है, और बड़े बड़े बैग लेके जाती। एक मेरी साइड की थी यूपी की लेडीज़, वो छोटा सा बच्चा ले रखी थी, 2-3 लेडीज़ थी वो, और एक ही जेंट्स दिख रहा था, और होंगे तो इधर उधर होंगे उसके साथ के। तो गाइस वो मेरे ही बगल में बैठी थी, जहाँ हम धाम पे ऊपर जाके दर्शन करके आए, फिर हम लेट गए शाम को, रात को। तो वो मेरे पास बैठी थी। तो जो कह रही इतनी चढ़ाई हमें पता होता, बच्चा लेके हम ना आते कभी।
तो वैसे ऐसा है कि देखो बच्चे लेके चढ़ जाओ, माता रानी की कृपा है, देखो बच्चे भी चढ़ जाते हैं, इतने 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 दर्शन करके जो जाता है, इतनी कठिन यात्रा, लेकिन माँ कभी वापस नहीं आने देती। कभी ये नहीं सुना है कि आज 4 लोग वापस आ गए इतनी ऊंची सी चढ़ाई से या माँ के दर्शन नहीं करे। इतनी कृपा माता रानी की है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी आ चुके हैं, इससे पहले भी आए, उससे पहले भी आए, तो मतलब हमने ऐसा कभी सुना नहीं है कि कोई हार मान के गया। माँ की ऐसी कृपा होती, बस थोड़ी परीक्षा ज़रूर लेती माँ लास्ट में। और गाइस ऐसा ज़रूर है कि रात में फिर मुझसे उठा नहीं गया, हम पूरी रात पड़े रहे। तो मतलब ये है गाइस कि मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को थोड़ी शेयर कर देना। जो भी माँ के धाम आते हैं तो पता कर लिया करो। जो छोटे छोटे मतलब रुकने के जो होटल होते हैं, देखो बहुत बड़े बड़े हैं, जो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैं उनमें, मतलब किराया वही है, किराया थोड़ी उनमें महंगा है थोड़ी। और आप इधर को आओगे या आप देख सकते हैं हमारा रूम, कोई वो नहीं है। देखो इसमें हम दिखा दें आपको, एसी की भी सुविधा है, आपको दिख रही होगी, ये देखो एसी भी लग रही है, बाकी देखो शीशा भी लग रहा है, अलमारी भी है, हमारा सामान भी अभी ऐसे रखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब इस रूम में सब कुछ है बढ़िया, अच्छी उस हिसाब से फैसिलिटी है। ये लोग थोड़ी सस्ता दे देते हैं। तो बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े होटल वाले जिसमें ज़्यादा फैसिलिटी बड़े बड़े आदमियों के लिए बना रखा है, वो लोग सामान नहीं रखेंगे आपका। जो छोटों छोटों के पास आओगे आप, 2 2 3 3 मंजिल छोटे छोटे बने हैं, वो लोग आपका सामान रख लेते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आते हैं और जो भी ये वीडियो देखे, अगर आपके आसपास से कोई भी आ रहा है माँ वैष्णो की, तो कह दिया करो कि अगर आप कमरा ना लो तो आप, और गैस अगर आप कमरा ना लो और अगर मेरे वीडियो पे कोई कमेंट करे और आए, तो मैं उसे जिसमें मैं रुकी हूँ इसका एड्रेस दे दूँगी। तो गैस वो नीचे सामान बिगर पैसों का रख लेता है, और आपको देना है तो 150 रुपये लेता हो तो नहीं पता, लेकिन फ्री में भी लोग रख के जा रहे हैं उसके पास। तो वो फ्री में रखा रहा कि ये दर्शन करने वालों का, वो मना नहीं, माता रानी की कृपा से उसका। हम कह रहे चाहे रूम खाली, मेरे सामने अभी रूम खाली, अभी 2 रूम भरे हैं, 2 कल तक थे, कल चले गए थे, तो एक दिन खाली पड़े रहे। तो वो ये नहीं कहता, कोई कोई पैसे वाले ऐसे होते हैं तो ये कहते हैं नहीं हमारे मतलब हम नहीं देंगे, और क्या बोलते कि हम सामान क्या क्या पता नहीं पता कहाँ पर